नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आकाश द्विवेदी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बयानों के भी बौछार तेज हो गए हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बयान देते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर नरेंद्र गिरि जी की हत्या की गई है। संत समाज की मांग योगी जी से है कि साधु संतों के खिलाफ जो साजिश या षड्यंत्र उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जांच भी उससे कहीं बेहतर ढंग से होनी चाहिए और जांच ही नहीं होनी चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, एक दल विशेष, मैं कह रहा हूँ एक दल विशेष के राजनेता अखाड़ों की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। महंत नरेंद्र गिरि जी ने सुसाइड नहीं किया है, वो एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में सुसाइड की बात सोची भी नहीं जा सकती। वो बहुत मजबूत आदमी थे और बड़े जीवट किस्म के आदमी थे। कहा जा सकता है कि देश के साधु संतों के बीच में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति थे, इसलिए उनके द्वारा आत्महत्या की बात कही जानी बिल्कुल गलत है। ये सीधे सीधे उनकी संपत्ति को लेकर या संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, ऐसे लोगों की साजिश है। आनंद गिरि को खाली मोहरा बनाया गया, आनंद गिरि उनका शिष्य है। ये कुछ एक दल विशेष के लोग हैं, व्यक्तियों का नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। योगी सरकार को कमज़ोर साबित करने के लिए, योगी को असफल साबित करने के लिए कि योगी अपने संतों की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो प्रदेश की रक्षा क्या करेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया है। चिन्मयानंद ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत को हत्या बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर एक राजनीतिक दल विशेष के लोग ने नरेंद्र गिरि की हत्या की है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी को असफल साबित करने के लिए संतों को बदनाम किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि जब योगी खुद संत होकर अपने संतों की ही हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश की सुरक्षा कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हुए चिन्मयानंद ने कहा कि संतों के खिलाफ लगातार एक विशेष दल साजिशें कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जैसे लगातार संतों पर आरोप लग रहे हैं, संतों की वैसे हत्याएं हो रही हैं, जिससे देश भर के संत समाज में खासी नाराजगी है। नरेंद्र गिरि की हत्या से संत समाज को काफी क्षति पहुंची है। वहीं चिन्मयानंद ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि नरेंद्र गिरि की मौत की उच्च स्तरीय जुडिशरी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से भूमाफियाओं, गुंडों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, उसी तरीके से साधु संतों के खिलाफ जो बदनाम करने और उनकी हत्या करने का षड्यंत्र चल रहा है, उनके खिलाफ भी अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संत समाज की मांग योगी जी से है कि अगर वे माफियाओं के खिलाफ, अगर वे ज़मीन के धंधा करने वाले, गलत धंधा करने वालों के खिलाफ, अगर वो गुंडों के खिलाफ, अगर वो अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं, तो उसमें उसके अभियान का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि साधु संतों के खिलाफ जो साजिश या षड्यंत्र उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जाँच भी उससे कहीं बेहतर ढंग से होनी चाहिए और जाँच ही नहीं होनी चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सुसाइड नोट जो भी प्राप्त हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि किसके हैंडराइटिंग में है। क्या वो महंत जी के हैंडराइटिंग में महंत जी ने अपने हाथों से लिखा सुसाइड नोट? और सुसाइड नोट अगर किसी से लिखवाया गया है, किसी और ने लिखा है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सारी कुछ घटना का खुलासा कर सकता है कि किसने सुसाइड नोट लिखवाया उससे। क्या माने सपा के लोग हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे। जैसे कुछ राजनेता किसी दल हाँ, के एक दल विशेष, मैं कह रहा हूँ एक दल विशेष के राजनेता अखाड़ा की जमीनों पर कब्जा करना चाहते थे। अखाड़ों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते नहीं, तो कब्जा किए हुए थे। कब्जा बाघंबरी अखाड़े की जमीन पर प्रयाग में फ्लैट बनाए गए, कब्जा किया गया। अब उसका पैसा दिया गया, नहीं दिया गया, क्या किया गया, कैसे उन पर कब्जा था, ये सवाल आनंद गिरि ने जरूर उठाया था कि अखाड़े की संपत्ति पर, अखाड़े की ज़मीनों पर, अखाड़े के पैसे पर
अगर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। यही वजह रही होगी हत्या और की। ये जो है इसका फ़ायदा उठाकर जो मनमुटाव हुआ, फ़ायदा उठाकर की हत्या अगर होगी तो आरोप आनंदगिरी के ऊपर जाएगा, इसलिए ये साजिश की गई। आनंदगिरी निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, तो उसमें किसका है, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ योगी को प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच करानी चाहिए और उस जांच में सभी चीज़ें शामिल की जाएं। मेरे खिलाफ जो हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बीच में साधु संतों के खिलाफ जहाँ जहाँ कुछ हुआ है उसको सबको उस दायरे में लाया जाना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड नहीं किया है। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में सुसाइड की बात सोची भी नहीं जा सकती। वो बहुत मजबूत आदमी थे और बड़े जीवट किस्म के आदमी थे और आज से नहीं कई बरसों से लगातार वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद कोई साधारण संस्था नहीं है। देश के जितने साधु संत हैं, जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के संत किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं और 13 अखाड़े होते हैं। उन 13 अखाड़ों का मिलाकर एक अखाड़ा परिषद बनता है। उस अखाड़ा परिषद का नेतृत्व नरेंद्र गिरी बरसों से कर रहे थे। कहा जा सकता है कि देश के साधु संतों के बीच में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति थे। इसलिए उनके द्वारा आत्महत्या की बात कही जानी बिल्कुल गलत है। उनकी हत्या हुई है, क्या इसकी जांच? उनकी हत्या हुई है और जांच, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है कि जांच या तो सीबीआई से हो, सीबीआई से ज़्यादा अच्छा है जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, क्योंकि इसमें ज़मीनों के ख़रीद फरोख्त भी शामिल हैं और लेन देन भी शामिल है। संत समाज कितना नाराज़ है? संत समाज पूरी तरह दुखी है, आहत है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परंपरा का एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व कर रहा है उसकी ऐसी निर्मम हत्या की जा सकती है, इतनी साजिशन हत्या की जा सकती है। ये हम लोगों की सोच में भी नहीं था। और ये सीधे सीधे उनकी संपत्ति को लेकर, उन संपत्ति पर जिनका कब्जा था, यह संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, ऐसे लोगों की साजिश है। और आनंदगिरी को खाली मोहरा बनाया गया। आनंदगिरी उनका शिष्य है। कौन लोग हो सकते हैं जो संपत्ति को हड़पना चाहते थे? ये कुछ राजनीतिक दल विशेष के लोग हैं जो उनके साथ बरसों से लगे हुए थे। अभी भी एक विधायक की मृत्यु हुई थी, महेंद्र, वो भी अगुवाई कर रहा था, वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। और मैं कह सकता हूँ कि एक दल विशेष के लोग, एक नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, वो जांच का विषय, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन यह है कि एक दल विशेष के लोग, व्यक्तियों का नाम भी मैं जानता हूँ लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। आज प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी जी की सरकार। यही एक कारण है। योगी सरकार को कमज़ोर साबित करने के लिए, योगी को असफल साबित करने के लिए कि योगी अपने संतों की भी रक्षा नहीं कर सकता तो प्रदेश की रक्षा क्या करेगा। और ये आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ जो षड्यंत्र हुआ था वो भी योगी को बदनाम करने के लिए ही किया गया